अस्सलाम वालेकुम जी। सब क्या हाल है आपका। सुबह के तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम है। हम हैं गुलमित में, हुंजा से आगे है। और ये पीछे आबादी जो नज़र आ रही है गुलमित की है। और ये रास्ता इस तरफ ये खुजरा पास की तरफ जा रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से खुजराब की तरफ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है यहाँ से। और प्लान है कि 2-3 बजे तक हम वापसी यहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह के टाइम यहाँ बादल आए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये पहाड़ की चोटी बादलों में छुप गई है। ये छोटा सा यहाँ शहर है गुलमित के नाम से। मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है। जी तो हम रेडी हो गए जाने के लिए। सामान हमने सारा अपना सेट कर लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में ब्रेकफास्ट होगा और फिर खुजरा पास हम निकल रहे हैं फिर इंशाल्लाह। गुजरात में सखावती ज़रा सामने है ना, वीडियो के सामने है ना ज़रा। हाँ जी, तो हाँ जी, तो अब ये हम पंजाब जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे स्नोफॉल के चांस हों। तो ये हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह खैर वाफियत से जाएंगे और आएंगे अल्लाह की रहमत के साथ इंशाल्लाह। बच्चे नहीं जी अब गुलमित से निकल चुके हैं और सीधे जाएंगे खुजराब। रास्ते में होगा ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। बहुत ही प्यारा इलाका है ये गुलमित, पुरसुकून और खूबसूरत। दरवाजा खुला मत दियो तुम्हारा। कब बड़े हो गए यार आप। नहीं खोल रहा। सर आगे ग्लेशियर पिघला हुआ आ रहा है, स्नोफॉल का। स्नोफॉल हो गई, यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की और चांस है कि पंजाब में स्नोफॉल होगी। और अगर स्नोफॉल मिल गई तो बहुत मज़ा आएगा और खूब इंजॉय करेंगे।
क्या नज़ारे हैं, बारिश हो रही है और सामने बादल पहाड़ों को ढांका हुआ उन्होंने, और सब्जा ही सब्जा इर्द गिर्द। जबरदस्त मौसम। इस टाइम हम पासू में हैं। हाँ ये बात है। सुबह का टाइम और हल्की हल्की बारिश, खूबसूरत ठंडा मौसम। पासू की दौर पासू में गुजरे हैं। बारिश यहाँ तेज़ हो गई है। पासू हमने क्रॉस किया है, गुजरात की तरफ जा रहे हैं और बारिश हो गई है काफ़ी तेज़। बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम हो गया ठंडा। बस एक थोड़ी सी हमारे लिए जो फिक्र की बात है कि पीछे हमारे बैग पड़े हैं, कवर तो किए हैं, वो कहीं भीग में है, कपड़े सारे गीले हो जाएंगे। बाकी मज़ा खूब आ रहा है। और जो नज़ारे हैं यहाँ के, सीनरी हैं, सामने पहाड़ देखें, चोटी नज़र नहीं आ रही, बादलों में छुपी हुई है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। सांस लेने का मजा ही पता। जी हम पहुंच चुके हैं सुस बाज़ार है ये, पंजाब के रास्ते में। तकरीबन पौना घंटा ड्राइव के बाद यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ देखते हैं कोई नाश्ते का पॉइंट, तो यहाँ नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे। जी यहाँ हम रुके हैं सुस्त ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से पंजाब की तरफ। हम खड़े हैं सुस्त बाज़ार और ये पीछे पहाड़ी चलता है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी। बादल भी हैं। जी अब सुस्त से बाज़ार से हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं पंजाब की तरफ। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से, इंशाल्लाह 2 घंटे में या उससे पहले ही पहुँच जाएंगे। तो नाश्ते का मज़ा आया यहाँ पे, मुनासिब रेट थे और मज़े का था। और फ्यूल लिया, फ्यूल लेके अब पंजाब की तरफ रवां दवां।
टनल आ रही है, तो देखते हैं जी कितनी लंबी है। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। बहुत ही लंबी टनल लग रही है क्योंकि बाहर की रोशनी हमें नजर नहीं आ रही है। वो टोटल टर्न है। अब यहाँ पे खत्म हो रही है। काफी बड़ा टर्न था इस टनल के अंदर। पूरी टनल यू शेप में आ जाती है। यू शेप में आ जाती है। जी ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री होती है, तो यहाँ भी रुके हुए हैं एंट्री करवाने के लिए। ये इधर इनका ऑफिस है, यूनुस भाई गए हैं एंट्री करवाने, एंट्री करवा के आएंगे तो हम फिर यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे दूसरी चेक पोस्ट है, यहाँ पे भी एंट्री हो रही है। वो एंट्री हो रही है, एंट्री करवाएंगे यहाँ। लेकिन यहाँ जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ ये छोटा सा जंगल नुमान है, दरख्त काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है चीता, ठीक है जी। अब खजुराब के पास पहुँच गए हैं, यहाँ से रह गया तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर, और बर्फ़ शुरू हो गई यहाँ। वाइट पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, स्नो लेपर्ड। टेम्परेचर यहाँ पे इस टाइम 4 है। नहीं, ऊपर जाके माइनस में है खजुराब पास पे। पहले हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और ये भाई यहाँ मोटरसाइकिल पे पहुंचे हुए हैं। पे पहुंचे हुए हैं। क्या बात है। क्या नज़ारे, जबरदस्त नज़ारा है, जबरदस्त। फिलहाल पहुंच गए खजुराब पास, चाइना बॉर्डर पास पहुंच गए हैं। तो टेम्परेचर यहाँ भी इस टाइम आ रहा है 1, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये चेक पोस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। ये देखिए बाल आखिर हम पहुंच गए खजुराब चाइना बॉर्डर। ये है जी खजुराब पास, यहाँ पहुंच गए हम। गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आगे हम जाएंगे पैदल। ज़्यादा सॉफ्ट स्नो। ये खजुराब पास से नीचे मैदान है, वहाँ से उतरे हैं हम। और यहाँ पे पहुँच गए जी। ये है पाकिस्तान का सबसे हाइट पे लगा हुआ ATM।
ये लगा है जी नेशनल बैंक की तरफ से सबसे ऊंचा। जी जी कर तो गरीबी को नहीं कटदा। अच्छा सर बेल्ट लगी नहीं तो मुक्का मुक्का आ जाएगा। ये अब हम पंजाब से वापसी हम जाएंगे अब हुंदा गुलमीत। हमारे साथ हैं गाड़ी में मुतैयब, सईद भाई, यूनुस भाई और मैं मुगल्लम खुद। बहुत सर्द मौसम है जी। मैं यहाँ एक टेम्परेचर था यहाँ पे। जी जनाब, मज़ा आया आप सबको खुंजराह पास जाने का? यस यस। यहाँ पे है तो सारी ट्रैवलिंग, लेकिन रास्ते का भी अपना मज़ा है। जो सीनरी हैं, सीन्स हैं, नज़ारे हैं, वो काबिल दीद हैं। यहाँ आके आपको ये नहीं फील होता कि यार बड़ा सफ़र करके आए हैं और आगे मज़ा नहीं आया। जियो मरंडा के साथ। जी हम रुके हैं यहाँ पासू के पास। तो यहाँ पे ये बाग है सेबों का। ये सेब अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं, कच्चे। ये भरा हुआ दरख्त, सारे सेब लगे हुए हैं। यहाँ चेरी और खुमानी भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ गया है। ये भी सेब ही लगे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी क्वांटिटी, बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। लेकिन है अभी छोटे, सारे कच्चे हैं। ये यहाँ पे चेरी थे, ये चेरी का पौधा है। यहाँ चेरी लगी हुई है और ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये है जी पौधा, अभी इसमें भी कुछ तैयार है, कुछ होने वाली है।
जी व्यूअर्स, अभी हम जाएंगे बाबूसर। बाबूसर से हमारा टूर है हुंजा। हुंजा से आगे गांव है गुलमित। गुलमित में होगा हमारा नाइट स्टे। तो गिलगित से होते हुए हुंजा, अताबाद और गुलमित तक आज का हमारा टूर है। जी अब 9:30 हो गए हैं और हम बाबूसर टाउन से निकल रहे हैं गिलगित के लिए। हुंजा, गिलगित से हुंजा। रिकॉर्डिंग शुरू होगी फिर आते आते। ये सारे ग्लेशियर वो हैं जो सर्दियों में स्नोफॉल से रास्ते बंद कर देते हैं और अब गर्मियों में आके रास्ते खुलते हैं। ग्लेशियर काट के रोड को खोला जाता है। काफ़ी लंबा ग्लेशियर है, पूरी रोड इसमें 500-600 मीटर का बनता है। जब स्नोफॉल की वजह से ये सारा बंद हो गया है। यहाँ से चिलास कितने? चिलास 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर बाद यहाँ पे टेम्परेचर था 5 और वहाँ जाके हो जाएगा 40। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ये देखिए, ये ग्लेशियर है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है ये। 15-20 फुट हाइट है इसकी कटिंग करके रोड को खोला गया है। याद कर डालो, फोन आते रहेंगे, सुन सकते हैं आप। चिल्लास 38 किलोमीटर, गिलगित 155। यहाँ से बर्फ अब आपने मूवी बनानी है, बर्फ लेते हुए। हाँ, फोटो भी ये सामने ग्लेशियर आ गया है, यहाँ से हम बर्फ लेंगे। हम यहाँ पे रुके हैं ग्लेशियर के पास। ये यहाँ से पॉइंट बना हुआ है, लोग यहाँ से बर्फ लेते हैं। तो हम भी अपना कूलर लेके आए हैं और यूनुस भाई यहाँ से बर्फ डालेंगे इसमें। जी ये पहले वाली बर्फ का पानी गिरा रहे हैं। अब इसमें नई बर्फ, ये कूलर के ढक्कन से ना पहले बर्फ क्रोमच के ऊपर से गंदी बर्फ हटा लें। ऐसे बर्फ हट जाएगी। ऐसे बर्फ निकाल के ये लेंगे भी, इसके साथ ऐसे भर भर के ना। वहां से ठीक थी, ये गिरा दें गंदी बर्फ है। थोड़ी उतार लें। शहीद भाई भी अपना हिस्सा हस्बे तौफीक बर्फ का शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी उतार के फेंक देना, नीचे से निकाल लें। बस जी ये बर्फ कूलर भर गया हमारा। बस ज़्यादा ना निकाले इसको और थोड़ी निकाल लें। इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे। ये हमारा कूलर तैयार हो गया।
हाँ बन रही है। ये यहाँ से बर्फ लेके जा रहे हैं अपने। ये यहाँ से बर्फ लेके जा रहे हैं, ये डालों में भर के, और ये लेके जाते हैं चिल्लास, इधर रायकोट यहाँ पे ना, ये क्योंकि गर्मी है वहाँ पे काफ़ी, तो ये देखें। जी ये चिल्लास जाते हुए रास्ते में सर्विस पॉइंट है, वहाँ पे गाड़ी सर्विस हो रही है और यहाँ से सर्विस करा के फिर हम निकलेंगे चिल्लास और वहाँ से गिलगित। जी हम पहुंच गए अब रायकोट। यहाँ से रास्ता जाता है फेरी मेडोज को, जो हमने नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। पिछले साल हम गए थे, तो वो पीछे आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड, वहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है फेरी मेडोज। तो हम रुके हैं सिर्फ वो यादें ताज़ा करने के लिए। गाइस हम ना यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों को स्पेशली बताने आए हैं कि आपने फेरी मेडोज बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि यार बहुत हम रायकोट से अब निकल चुके हैं गिलगित के लिए और तकरीबन 1:45 का टाइम हो गया है दोपहर का। अब अगला स्टॉप हमारा होगा गिलगित। अपनी पुरानी यादें हमने अपनी ताज़ा की हैं फेरी मेडोज की। वहाँ पे हमने 10-1 मिनट हमने स्टे किया है, तो हमें बहुत मज़ा आया है, पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो गई हैं। तो आज हम फिर अब जा रहे हैं हुंजा। बहुत ही प्यारा रोड है और पहाड़ों की कटिंग की भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, कमाल। ओवरफ्लो आ रहा है ना, वो जितना पानी आना पाइपों में आएगा, बाकी ओवरफ्लो उधर जाएगा। हाँ जी, यहाँ से जाएगी, खंबे लग रहे हैं ना बिजली लाइन के, हाँ जी, यहाँ से बिजली जाएगी। इसको उतार लें, स्टैंड से उतार के वहाँ। नहीं मैं अब चार्जिंग पे लगा लूँ ना। ये पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ा मैदान है, बिल्कुल फ्लैट सी जगह है। इधर की नीचे इतना बड़ा मैदान है। वेलकम टू NLC के साथ मैदान बोलते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये दरिया है, चली जा रहा है रोड के साथ साथ। पीछे बैठे हैं सईद भाई और मुतैयब भाई, क्या बोर हो रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही मुतैयब। जी सर हो तो रहा हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता। और ये यूनुस भाई है, दरिया का जी। तो व्यूअर्स अब हम पहुंच गए हैं गिलगित। ये यहाँ से दरिया जा रहा है, ये सामने जो गिलगित सिटी है, और हम खड़े हैं गिलगित ब्रिज पे जो हुंजा की तरफ जा रहा है। सामने से ये गिलगित की तरफ से आ रहा है और ये इधर ये रोड जा रही है हुंजा की तरफ। हम हुंजा जाएंगे और यहाँ से रुके हैं थोड़ा फ़ोटोशूट करने के लिए। जी व्यूअर्स अब हम निकल चुके हैं गिलगित से, अब जाएंगे हुंजा। यहाँ थोड़ी ब्रेक की थी चाय की, और अब 2:45 हो गए।
और इंशाल्लाह हम सीधे गिलगा जाएंगे, हुंजा जाएंगे और हमारा नाइट स्टे हुंजा ही होगा। रोड टू हुंजा हम जा रहे हैं गिलगत से हुंजा और जोक लग रहे हैं मुतैयब के साथ ही। तो जरा दोबारा सुनाए सईद में, जरा ऊंचा जरा जी। अब हम अपना हुंजा रोड पर हैं और ये अपना एक टनल आ रही है। तो NHA बिल्डिंग हाईवे फॉर आर्चर पाकिस्तान, ये टनल है। तो ये बहुत खूबसूरत टनल है। देखें इधर इन्होंने ये सुराख जो है ये वेंटिलेशन के लिए है। अच्छा, और इसके बाद एक और आ गई टनल, NHA मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी टनल से इन्होंने ये बनाई हुई है। ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। इस टनल से बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होता है, टाइम की भी बचत होती है और सफ़र भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये साथ साथ ये देख लें जी, ये दरिया भी साथ है और ये खूबसूरत रास्ते भी साथ साथ हमारे, बड़ा एंजॉय, पहाड़ों की बुलंदियाँ भी हमारे साथ साथ हैं। तो बहुत अच्छा है ये जी। हम हुंजा के रास्ते में हैं। यहाँ से हुंजा है 6 किलोमीटर और यहाँ ये बड़ा अच्छा व्यू है पहाड़ का। राकापोशी पहाड़ है ये। तो ये आपको दिखाता हूँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटी है, बड़ी हाइट है। ये कमाल है, सुभान अल्लाह। बादल भी उस पे आए हुए हैं। सारा बर्फ से ढका हुआ है। जी। ये अब गिलगित के रास्ते में अब ये पहाड़ों के कलर देखें आप, कितने एकदम चेंज हो जाते हैं और उनकी नौयत भी चेंज हो जाती है ना। वो कहीं पे ये सख्त जान है, वो सामने वाले उसमें ना रेतीला पहाड़ है। इस तरह के अब ये देखें, ये रास्ते भी खूबसूरत और ये मंजर जो चेंज होते हैं। और वो देखें, वो दूर वो पहाड़ों का जो है सिलसिला बर्फ़ के साथ ढका हुआ। ये चाइना और पाकिस्तान ने ना इसको ये रोड बनाए हुए हैं। ये कब के बनाए रोड? काफी बरसा हो गया, 80s में ये डिस्कवर इनको ना 80s के बन रहे हैं रोड। अभी तक कैसे हैं? रोड अभी बने, रास्ते बना दिए। नहीं सर, ये रोड तो बने हुए हैं। शहर रेशम हम पढ़ते नहीं थे। इस क्वालिटी का नहीं होगा लेकिन हाँ। महंगा होगा। चलें जी। ये अताबाद लेक टनल आ गई है। ये हुंजा के बाद हम अताबाद की तरफ जा रहे हैं। ये टनल बनी हुई है। बहुत अच्छी टनल है ये, काफी लंबी टनल है जी। अच्छा, एक के बाद फिर दूसरी टनल। अच्छा, एक टनल खत्म हुई, उसके बाद दूसरी टनल, फ्रेंडशिप टनल, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल, मॉल की टनल है। मेरा ख्याल है इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। 2-3 किलोमीटर की है ये तो, शायद उससे भी ज्यादा है ये। कमाल की टनल बनाई है जी, कमाल का। ये तो कोई अजूबा है, ये तो बाकी अजूबा है ये।
जबरदस्त टनल है 1 किलोमीटर से ज़्यादा हमने तय कर लिया है। जी। 1 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया हाँ है। जी, अब ये मज़ीद देखेंगे कितनी लंबी ये जा रही है। देखो इतनी से ना निकल जाएगी। हम तकरीबन 100 की स्पीड 2 से हम किलोमीटर चल हो रहे गए। हैं। 2 किलोमीटर ये अब ज़्यादा हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा अब हम तक इस टनल में से हम गुजर चुके हैं। लेंथी लॉन्ग टनल। अब लग रहा है कि अब तकरीबन ये 3 किलोमीटर की टनल है तकरीबन। अच्छा, इस टनल के बाद फिर एक और टनल है। 3 किलोमीटर ज़्यादा कर चुके हैं। 3 किलोमीटर से हम इस टनल को ज़्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं। जबरदस्त। अब ये फिर तीसरी टनल। आउट क्लास। और ये देखें जी अताबाद लेक। और ये इसके आगे एक मजीद टनल आ गई है। देखें आप इसका अंदाज़ा ये देख लें कि हमारी वीडियो तकरीबन 3.5 मिनट से ऊपर हो गए हैं और ये व्यूज ख़त्म नहीं हो रहे। और उसके बाद ये फिर टनल आ गई है। कमाल की टनल है। शाहकार ये इंसानों का बनाया हुआ शाहकार है जो अल्लाह ने इंसान को तौफीक दी है। उससे अल्लाह की तौफीक से है। 4 किलोमीटर ज़्यादा कर लिया। हाँ जी, और हम 4 किलोमीटर से 4 मिनट से भी ज़्यादा की अब तक ये मुसलसल वीडियो हमारी बन चुकी है। कमाल की टनल है। लंबाई में भी मिनट की ये हमारी टनल की एक वीडियो है। 6 मिनट ऑलमोस्ट। तकरीबन 7 किलोमीटर हो गए। तकरीबन ये 7 किलोमीटर हो गया है। और ये इसके बाहर ये अताबाद लेक। वो देखें जी, वो बाइकर, वो जो बोट बाइक होती है वो चला रहे हैं लोग। बोट्स पे भी बैठे हैं लोग। ये लेक्स हुंजा। इधर ही जाना ना हमने। ये होटल आगे जी हम यहाँ पहुँच गए हैं अताबाद लेक। और यहाँ प्लान है बोटिंग करने का। यहाँ भी काफ़ी अच्छा मौसम है जी। अताबाद झील पे आ गए हम नीचे बोटिंग के लिए। ये बोट्स खड़ी हैं, वो जा रही है बोट, एक वो आ रही है। वो दिखा ये बना रहा है, ये बना रहा है। जी तो हम बोट में बैठ गए। अब यहाँ बोटिंग करेंगे। ये हाई स्पीड बोट ली है हमने ताकि यहाँ ज़्यादा एंजॉय कर सकें। वो भी सही सही। और अब जल्द जा रहे हैं अंदर बोटिंग के लिए। बोले
बैठ जा रहे जब बोटिंग का मजा ले रहे हैं। बैठ जा बहुत मजा आ रहा है जी। ये अताबाद लेक, इसके अंदर ही एक टनल सी बनी हुई है पहाड़ों के अंदर। इसके अंदर आ गए हैं। यहाँ ये सारे बोटिंग सईद भाई खड़े हैं। ये अताबाद लेक ये 300 फीट है। टनल के अंदर, इसकी गहराई तकरीबन 300 फीट है। ये भाई सही कर रहे ठीक है। चेकिंग द फोटो कमाल आ रही है असल वो लाइट भजन आखिरी वाला तो मार दो। पहले यहाँ आके उस बंदे ने मारा था भजन, मैंने खुद देखा था। जी तो अब रात स्टे किया था हमने बट्टाकुंडी और अब निकल रहे हैं यहाँ से गिलगित के लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके बट्टाकुंडी से निकलेंगे गिलगित। बहुत ही प्यारा है यहाँ का मौसम, माहौल पुरसुकून माहौल है। सुबह के 6:30 होने वाले। प्याले की शक्ल है यहाँ पे। टाइम तकरीबन 6:30 होने वाले हैं सुबह के। अब निकल रहे हैं यहाँ जी। अब नाश्ता करके बट्टाकुंडी से निकल रहे हैं बाबूसर की तरफ। मैं बैठ बाबूसर से इंशाल्लाह आगे फिर चिल्लास और गिलगित, और रात हमारा इंशाल्लाह गिलगित तक उधर ही स्टे होगा। बट्टाकुंडी बहुत ही खूबसूरत एरिया है, पुरसुकून माहौल है यहाँ का। यहाँ के नज़ारे देखने वाले हैं। सर मीठे को दिल है। कोई बिस्किट, कोई चीज, कोई कौन सा टॉफी। मीठा कह रहे हैं? अच्छा, इस रास्ते पर इसको भगाना नहीं है, मौज करनी है हमने ना जरा। बाई रोड यही रोड है जी, एक ये है और एक मानसेरा से निकलता है बिशाम वाली साइड से, जो रोड जाता था वहाँ। जो वो सिकरदू जाता है, सिकरदू से फिर हुंजा जाता है। उसके लिए हमें पहले सिकरदू जाना पड़ता है। यहाँ से एक बाबूसर टॉप जाके ना चिल्ला से हम अस्तौर वाली साइड से, देव साइड से होते हुए सिकरदू जा सकते हैं, और यहाँ से चिल्ला से भी सीधा हम अपना हुंजा जा सकते हैं। सईद भाई इधर सीन देखे, लेफ्ट साइड पे देखे, है ना मेरे रब की कुदरत, दिल खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना, देखे नीचे दरिया देखे जी। ये बाबूसर में ग्लेशियर आ गया, बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको काट के रास्ता बनाया। यहीं से रास्ता बंद होता है, जब नारायण से बाबूसर का रास्ता बंद होता है तो दोनों तरफ बर्फ का पहाड़, दरमियान में रोड जा रही है। बर्फ लेनी है तो इधर से ले लें। मुल्तान में बर्फ ला के गोले बनाए जाते हैं, यहाँ गोले वाला छोड़ना पड़ेगा। गोले वाला ये तो ये हार्ड है बड़ी, आगे जो होगी ना नरम। ये साथ वाले बड़ा प्यारा नज़ारा है, कमाल की गाड़ी सारे। कमाल का फोटो आएगा, सच मन
सामने सर। एक और रेवड़ आ गया भेड़े बकरियों का। लवली, आँखों को तबीयत माशाल्लाह फ्रेश हो जाती है। भी देख रहे हैं? ऐसे सीन देख के ना तबीयत फ्रेश हो जाती है। कोई देखे ना देखे सही को मैं तो देखूंगा। सैयद भाई यही शहर है। इंसान जो है ना, देखिए वो कहीं भैंसे कहाँ गई खड़ी है, ऊपर बंदे देखे। क्या सीन है मेरे, पूरा दिन यहाँ उधर है बड़ा मजा है। एक दिन सामने देखे ना है, पहाड़ पे बर्फ, पहाड़ पे। कैसे लाइनें लगी हैं बर्फ। सही बात है। एक दिन तो पूरा बंदा पाव, ये सड़क जा रही है, क्या पहाड़ है, बल खाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तेरे क्या नज़ारे हैं अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से बाबूसर है 29 किलोमीटर। हाँ जी। जिला 75 हाँ तकरीबन इतना। हम पहुंच गए हैं जी लोलोसर झील। ये काफ़ी मशहूर और खूबसूरत झील है यहाँ की। ये काफ़ी पीछे से शुरू हो रही है। देखें काफी ये बच्चे उसी नाम से इसके झील का नाम वहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये आगे तक जा रही है। इसके पास एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे ये आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलें, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको। शहर भी बड़ा है जी। हम ये अब यहाँ से जा रहे हैं लोलोसर लेक से, और यहाँ से हमने भी फ्रेश फ्रूट लिया है, खुबानी और आलू बुखारा, और ये रास्ते में एंजॉय करते जाएंगे। अब निकल रहे हैं यहाँ से। आल्टो ही है उसका। तो ये भी गाड़ी की आ गई है। ये ग्लेशियर जिसको काट के सड़क का रास्ता खोला गया है। आई डू नॉट नो, यहाँ मेरे पैसे भी ज्यादा लगते हैं और उस हिसाब से चस्पी नहीं आती। थोड़ी सी जो पीली है। मेरे तो हम किस मर्जी से बात कर लो कि मसला नहीं, कुछ नहीं कहती। जो मर्जी कर लो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उससे बच गया है ना, नंबर चेंज किया है, बस एक लिमिट में था। बस ग्लेशियर ही ग्लेशियर है।
इतने बड़े ग्लेशियर को काटना भी बड़ा मुश्किल काम है। सही बात। ये काफी टाइम लग जाता है रोड क्लियर होते होते। बाकी बातें छोड़ो, सामने के नज़ारे देखो। सर ये नज़ारा तो मैंने देखा है, अभी नज़ारा से दिल नहीं कर रहा देखने का। अच्छा, अपनी फैमिली के साथ भी अपना मजा है। अगर आप यूँ बात करें सर, टू बी ऑनेस्ट, फैमिली के साथ भी अपना मजा है। मजा बहुत आता है, लेकिन ना जो सर ये देखिए ना, आप जैसे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ 2-3 लड़कियां होंगी, आप जैसे जाते हैं फूड दे पर, आपको कोई और भी जाने वाला होगा जिसको हर चीज़ का पता है, माशाल्लाह आपको हर चीज़ का पता है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू मैन। बस आपको दिल को आप टॉपिक चेंज ना करें। यार मैं क्या बोल जा रहा हूँ, क्या कमाल के माशाल्लाह। धूप भी कड़ाके की है। यहाँ होटल है नहीं? वालेकुम सलाम जी। हम जा रहे हैं गिलगित। फर्स्ट सेकंड ठीक है, नीचे उतराए। हाँ ठीक है। जज़ाकल्लाह। सर ये आईपैक्स वीडियोस ये कैसे है? वो कह रहा है जी 2 बंदे जाएं आगे, बस 2 को इधर उतार दें। सूरज छींटे गए उनके। अच्छा। और यहाँ बर्फ के ढेर पड़े हैं बाबूसर टॉप पे। किधर रुकनी गाड़ी? जी हम पहुँच गए हैं बाबूसर टॉप, और यहाँ 10-15 मिनट का स्टे करेंगे और फिर आगे निकलेंगे चिलास, वहाँ से गिलगित। जी बाबूसर पे ये यहाँ बर्फ़ पड़ी है बिल्कुल फ्रेश, ये देखें ताज़ा बर्फ़ पड़ी है बिल्कुल रुई की तरह, कमाल है। ये सईद भाई को बर्फ़ दे दी है। जी ये बाबूसर रात यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है और यहाँ लोग फ्रेश बर्फ़ से एंजॉय कर रहे हैं, और ये पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। ये इसकी चोटी है। बर्फ़ ना हो तो लोग ऊपर तक जाते हैं इस चोटी पे। वो झंडा लगा हुआ नज़र आ रहा होगा।